परमेश्वर ने लिखा मैंने आदम को अपनी समानता में बनाया। हाँ या ना? मतलब जैसा परमेश्वर सोचता है वैसा आदम सोचता है। आदम में से लिखा औरत को निकाला। आप जाने कुछ औरतों की कंप्लेंट होती है कि मेरा हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करता, लेकिन अगर आप उनकी लाइफ चेक करें, घमंड एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है उनकी लाइफ में। हालेलुया। अगर आप हमारी किसी की भी मैरिड लाइफ को ब्लेस देखते हैं तो उसका रीजन है, ये ऐसे ही नहीं है। वर्ड पे चलना, अपनी जगह को समझना, ये उसका कारण है। जब एक आदमी औरत के जरिए बेइज्जत होता है, चाहे वो उसका पति हो और चाहे वो मुड़ के जवाब ना दे किसी कारण से, पर वो उसको अपने दिल में रखता है, फिर वही औरत सुंदर सूट डाल के भी उसके सामने आती है और उसको सुंदर नहीं लगती। हाय तू ही तो मेरे सूट की तारीफ ही नहीं करते, हाय मैं इतने बढ़िया सूट पहननी, वो अच्छे नहीं लगेंगे उसको। और वही वाइफ जब इज्जत वाली करने वाली होगी, हाँ वो बर्तन भी मांज रही होगी, आपको अच्छी लगती रहेगी। पता है क्यों? आदमी जब प्यार को बयान करता है वो इज्जत के साथ करता है। अगर एक औरत बोले कि मैं तुझसे प्यार कर, की वाइफ बोले मैं तुझसे प्यार करती हूं, आदमी देखेगा पता किसके साथ मैच करेगा उसको? इज्जत के साथ। ये कितनी इज्जत करती है, जितनी वो इज्जत करती है वो उतना ही दिमाग में रखेगा, चाहे वो 10 बार बोले मैं तुझसे प्यार करती हूं, चाहे दिन में 1 बार भी ना बोले मैं तुझसे प्यार करती हूं, लेकिन वो दिमाग में उतना ही रखेगा कि तुम उससे इतना करती जितनी तुम मेरी इज्जत करती। ये आदमी की पहचान है, ये आदमी का दिमाग है। इसलिए कई औरतें अच्छा खाना बनाने के बावजूद, अच्छे कपड़े पहनने के बावजूद, घर संभालने के बावजूद भी अपने पति का प्यार नहीं ले पाती, कारण घमंड। और जब आप औरत की बात करते हैं, आप उसको अच्छे से अच्छा कुछ भी दे दो, जब तक आप उसे मुंह से नहीं बोलेंगे उसको यकीन नहीं होगा। आप उसको टैंक ले दो आर्मी के बड़े बड़े कि तेरे लिए मैंने क्या लेके आया हूं, पर वो हमेशा आपको ऐसे ही देखेगी कि मुंह से बोला कि नहीं बोला। औरत आपको लेती है आपके मुंह के शब्दों से, आदमी लेता है आपकी की गई इज्जत से। और जब आदमी को और औरत को यह बात समझ आती है, घर स्वर्ग हो जाता है अपने आप। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आदम को बनाया, हाँ या ना? अब आदम की एक दिक्कत है, या तो वो किसी की सेवा कर सकता है या करवा सकता है। जब कोई बीच में आता है कि हम और दोनों एक ही हैं, उससे वो लड़ता है। इसलिए बाइबल कहती औरत का सिर आदमी, आदमी का सिर मसीह, मसीह का सिर परमेश्वर। इसलिए उसने कहा, मसीह कहता है कि किस समय मैं आऊंगा धरती पे लेने, मुझे नहीं पता, मेरे बाप को पता है, सिर्फ बाप जानता है। कहता मेरा सिर बाप है, मैं आदम का सिर हूं, औरत आदम के नीचे, औरत का सिर आदम है। तो ये आदम परमेश्वर के अधीन रह सकता है या किसी को अपने अधीन देख सकता है, लेकिन बीच में किसी को नहीं देख सकता। सबसे ज्यादा डाइवोर्स अमेरिका, कनाडा, यूरोप में होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वहां रियल में औरत और आदमी में कोई फर्क नहीं। ये नहीं कि औरत है तो घर के बर्तन और सब कुछ वही करेगी। बोलेगी ओए मैं बर्तन मांजे तो पोछा नहीं लाया हाले तक। क्योंकि जैसे ही आप बराबरी करेंगे कटिंग होगी, और इसलिए वहां सबसे ज्यादा डाइवोर्स है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? और ये मैंने थोड़ी बनाया, ये किसने बनाया सिस्टम? परमेश्वर ने बनाया। उसने कहा तुम मेरे अधीन रहोगे आदम, और तुम्हारे अधीन तुम्हारा हेल्पर कौन होगा? तुम्हारी पत्नी। और बाइबल कहती पत्नी आशीषित रहती, स्ट्रांग रहती जब वो इस वचन पे चलती। हालेलुया। अब मेरी शादी मेरी वाइफ से हुई है, मेरी फैमिली की शादी नहीं हुई।
मेरी फैमिली वाला एक भी पर्सन आके मेरी वाइफ को करेक्ट नहीं कर सकता। मेरी मां भी नहीं, बाप भी नहीं, कोई भी नहीं। ऐसे बैठ के समझा नहीं सकते, लड़ाई नहीं कर सकते। मुझे बताओ क्या बोल रहे हैं, कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्योंकि आदमियों को आदत नहीं है अपनी औरतों को प्रोटेक्ट करने की, सुरक्षित रखने की। कोई भी कहीं से भी आपकी औरत को बोल देता है, और जब उसे बिना प्रोटेक्शन के महसूस होता है, तब वो गलत तरीके से अपनी प्रोटेक्शन को करती है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और जब औरत अधीनगी में है, आदमी को पूरा सिर बनना है फिर। हालेलुया। उसका ध्यान रखना है, उसको हर चीज प्रोवाइड करना है, और उसको मेक श्योर करना है कि वो आपका हेल्पर हो और आपके साथ चले। हालेलुया। जब पहले शादी के तुम उसके लिए हॉट डॉग लेके जाते थे 150 वाला, और शादी होने के बाद 10 रुपए का बर्गर, तभी खीरे गोल गोल नहीं कट रहे, वो भी ऐसे ढाबे के जैसे चल रहे हैं, टक टक, कई बार सीधा ही मुंह थे। खाला भी। हालेलुया। तुमने अपना प्रेम कम किया और उसने अपनी अधीनगी कम की। हालेलुया। तुमने अपना प्रेम कम किया, अपना सैक्रिफाइस कम कर दिया। अब तुम्हें लगता है खाटी घर वाली ने कितने जाना है, दो 20 रुपए का बर्गर, कानू 150 खर्चना, और जो तुम बोओगे वो तुम वही काटोगे। वो खीरे इसलिए गोल नहीं है, वो कमीज इसलिए प्रेस नहीं है। हालेलुया। उसने कहा तुम अपनी पत्नी से अपने शरीर के समान क्या करोगे? प्रेम करोगे, और तुम उसका ध्यान रखोगे, क्योंकि वो अपना घर छोड़ के आई। तुम उसको इज्जत दोगे, तुम उसको प्यार दोगे, तुम उसको स्थान दोगे, हर वो चीज दोगे। हालेलुया। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी स्वर्गदूत की तरह रहे, उसको स्वर्ग चाहिए। स्वर्गदूत नरक में नहीं रहते। तुम्हारा घर नरक तो नहीं है। अगर तो वो स्वर्ग की तरह है तो स्वर्गदूत रहेगा, नहीं तो फिर दुष्ट आत्माएं रहेंगी। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? इसीलिए जब कोई चर्च में आता है, एंटर करता है, और उन्हें ये बातें मालूम होती, अपने आप परिवार सीधा होना शुरू